मुस्तफिजुर रहमान हो गए हैं आईपीएल से बाहर, तो अब केकेआर में कौन, क्या रिप्लेसमेंट मिलेगा या फिर नहीं? क्या कहते हैं आईपीएल में रिप्लेसमेंट के तमाम नियम? दरअसल बीसीसीआई ने अब बढ़ते विवाद को देखते हुए एक फैसला सुना दिया। यह फैसला था कि अब मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो केकेआर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। केकेआर से उन्हें बाहर करने की मांग की गई और केकेआर ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर ये क्लियर कर दिया कि अब मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन क्या रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिप्लेसमेंट के नियम क्या है? क्या रिप्लेसमेंट में कोई नया नियम जोड़ा गया है या फिर अपने मन मुताबिक केकेआर की टीम रिप्लेसमेंट चुन सकती है? ऑप्शन सामने है, लेकिन रिप्लेसमेंट के नियम क्या है? दरअसल केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को हटा तो दिया है, लेकिन अब बीसीसीआई ने उन्हें रिप्लेसमेंट का एक बड़ा ऑप्शन दिया है कि आपको जब चाहे रिप्लेसमेंट चाहिए आप बता दीजिए, हमारी तरफ से क्लियरेंस है। मुस्तफिजुर की जगह विदेशी खिलाड़ी ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई आप इंडियन खिलाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। विदेशी खिलाड़ी गया, ओवरसी खिलाड़ी था, तो आपको एक ओवरसी खिलाड़ी ही खरीदना पड़ेगा। केकेआर को रजिस्टर्ड खिलाड़ी जो थे ना ऑक्शन में, जो अनसोल्ड रह गए, उन्हीं में से किसी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और बेस प्राइस पर ही खिलाड़ी रिप्लेस हो सकता है। जैसे कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था इनको। अब जो बेस प्राइस का खिलाड़ी आएगा, 2 करोड़ का हो या 50 लाख का हो या कुछ हो, वो उसी बेस प्राइस पे आएगा। इसके अलावा ये फ्रेंचाइजी पर भी डिपेंड करता है कि आप उनको ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो 9 करोड़ 20 लाख के खरीदे गए थे, बेस प्राइस इनका 2 करोड़ के करीब का था। अगला जो खिलाड़ी आएगा वो रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से आएगा और केकेआर से जुड़ जाएगा। अगर इन्हें चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 7 विदेशी से भी खेल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ही आप लेंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्यों ले रहे, छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी कुछ नियम है, जैसे कि चोट या बीमारी के चलते खिलाड़ी रिप्लेस हो सकते हैं। ये तो एक स्पेशल ऑप्शन दिया था बीसीसीआई ने कि मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के कारण आईपीएल से हटा दिया गया, तो आप ऑप्शन ले लीजिए रिप्लेसमेंट का। लेकिन कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या फिर बीमार होता है तो भी खिलाड़ी रिप्लेस हो सकता है। 12वें मैच के दौरान या उससे पहले चोटिल या बीमार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में हो तो रिप्लेस, तब मुश्किल होता है। पहले हो जाएंगे तो ईजी हो जाता है। रिप्लेस खिलाड़ी जो होता है ना, वो वापस सीजन में नहीं आता है। जैसे कि एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर दिया गया चोट या बीमारी के कारण, तो ऐसा नहीं है वो 8-10 मैच के बाद आ जाएगा, नहीं, वो फिर अगले सीजन में ही खेलेगा। इसके अलावा रिप्लेसमेंट के बाद 25 से ज़्यादा का स्क्वाड नहीं हो सकता, जो आपका मैक्सिमम है। आप 23-24 कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट मत लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो मुस्तफिजुर रहमान तो अब केकेआर और आईपीएल का हिस्सा नहीं है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सा खिलाड़ी केकेआर के साथ जुड़ता है। आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी सही रहेगा, कमेंट करके बताइए। और क्या रिप्लेसमेंट लेनी चाहिए या फिर नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें।